नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक मिलने का मामला गहराता जा रहा है और उसकी जांच में अब जो शक की सुई है वो आतंकवादियों की तरफ जा रही है और गहरी साजिश को इंडिकेट कर रही है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है और ये मुकेश अंबानी को मारने के लिए नहीं तो धमकाने के लिए की गई कार्रवाई है। क्योंकि जिस तरह से गुंडागर्दी में गोली चलाकर हवाई फायर करके गुंडे फिल्मों में धमकाते दिखाई दे रहे हैं, ठीक इसी तर्ज पर मुकेश अंबानी को एक चिट्ठी लिखकर धमकाया गया और विस्फोट यदि करने की नीयत होती तो कर चुके होते। इस मामले की जांच में सबसे ज्यादा अगर कोई शक के दायरे में है तो वो मुंबई पुलिस के तेज तर्रार पुलिस अफसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे वो शक के दायरे में आ रहे हैं। उनके ऊपर आरोप और कोई नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने लगाया और उन्होंने कहा कि जो गाड़ी का मालिक है, वो गाड़ी का मालिक जिस गाड़ी में वो विस्फोटक मिले उस गाड़ी के मालिक को पूछताछ करने के लिए थाने में बुलाया जाता है और थाने में बुलाकर उसको टॉर्चर किया गया, जिस टॉर्चर का जिक्र उसने अपने पत्र में किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुरक्षा के लिए मांग की और सदन में देवेंद्र फडणवीस ने मुद्दा उठाया कि गाड़ी का एकमात्र जो गवाह है, जिसकी वो गाड़ी है, उसको सुरक्षा दी जाए क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई आतंकी संगठन है और गहरी साजिश की गई है, इसलिए उस आदमी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन इस बयान के थोड़ी देर के अंतर में ही पता चलता है कि वो नाले में मृत मिला। कौन? जो वो गाड़ी का मालिक है मनसुख हिरेन, वो मृत पाया गया। जबकि आपको बताएं कि जैसे ही मृत की खबर मिली है उसके परिवार वाले, मनसुख हिरेन की पत्नी, वो कहती है कि मेरा जो पति है वो आत्महत्या नहीं कर सकता और वो बहुत अच्छे तैराक हैं, ना वो पानी में डूब सकते हैं। और पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने बताया था, मेरे पति ने बताया था कि उनको जो जांच अधिकारी है वो उन्होंने बुलाया है और तावड़े नाम के कोई अधिकारी हैं जिन्होंने फोन करके बुलाया था। तो पत्नी ने बताया कि जो मनसुख हिरेन हैं उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो मेरी गाड़ी के कारण मैंने जो भी उत्तर देना था वो ठीक से दे भी दिया, लेकिन उसके बाद भी ये तावड़े नाम का जो अधिकारी है वो उनको टॉर्चर कर रहा है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान हैं। उसको उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा और इसलिए पत्नी कहती है कि वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या की गई है और इसकी जांच उच्च किसी संस्था से होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कहना है मृतक की पत्नी का कि उनके मुंह के अंदर 5 रुमाल ठूसे हुए थे। तो ये रुमाल किसने ठूसे? हालांकि पुलिस कह रही है कि मुंह के अंदर नहीं थे, ये मुंह के बाहर बंधे हुए थे। अगर बंधे हुए भी थे तो एक व्यक्ति 5 रुमाल लेके नहीं चलता है। पूरा मामला यहां आप देखेंगे तो शक के दायरे में है और एक गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। क्योंकि आप घटनाक्रम यदि देखें तो एक गाड़ी मिलती है, वो गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं, लेकिन उस समय पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने कोई जिक्र दूसरी गाड़ी का नहीं किया, जिसका खुलासा बाद में होता है। देवेंद्र फडणवीस पत्रकार वार्ता में उसका खुलासा करते हैं कि गाड़ी एक नहीं 2 आई थी। एक गाड़ी स्कॉर्पियो थी और एक इनोवा गाड़ी थी। स्कॉर्पियो वहां खड़ी मिली मुकेश अंबानी के घर के पास इंटेलिया में, और दूसरी गाड़ी जो इनोवा थी वो गाड़ी छोड़ने वाले को लेकर के गई। 2 गाड़ी थी, दोनों गाड़ी ठाणे से चली और ठाणे का ही रहने वाला वो आईओ है। आखिर दोनों का कनेक्शन क्या है? दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ने यह सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति की गाड़ी वो बताई जा रही है कि ये गाड़ी इस व्यक्ति की थी, मनसुख हिरेन की, वो जिसको कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली, तो क्या वो आत्महत्या पुलिस के टॉर्चर के कारण की है? उसकी भी जांच होनी चाहिए। या वो हत्या है, किसी ने मामले को रफा दफा करने के लिए वो हत्या की है। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि शक इसलिए जाता है क्योंकि जो विवादित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, वो इस मामले में भी शक के दायरे में है। क्योंकि सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाला व्यक्ति यदि कोई था पुलिस अधिकारी तो वो सचिन वाजे था, और सचिन वाजे ने ही कहा था कि धमकी भरा पत्र मुझे इस गाड़ी के अंदर से मिला है।
उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया कि ये जो सचिन वाजे है, इनकी जुलाई महीने में कई बार बातचीत हुई है ये इस गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन से। आखिरकार पहले क्या चीज बातचीत हुई और उस दिन भी बातचीत हुई है तो क्या बातचीत हुई? क्या ऐसा लग रहा है देखने से कि पुलिस ने ही ये गाड़ी मंगाई थी और वो गाड़ी पार्क करके जाने को कहीं कहा होगा, वो गाड़ी वहां छोड़ के गया, उसके बाद उसमें विस्फोटक लाए गए, रखे गए, या विस्फोटक पहले से ही मंगाए गए और लाने वाला मनसुख हिरेन था कि कोई और था? ये सारे मामले की जांच ये अभी पुलिस कर ही रही थी और इसी मामले की जांच में आईओ जो थे उसको भी सचिन वाजे को बनाया गया। 3 दिन के बाद उनको हटा दिया गया। तो आखिर मुद्दा यह है कि जब सचिन वाजे जो एक एसीपी रैंक का व्यक्ति है और वो क्राइम ब्रांच का प्रमुख है, वो तेज तर्रार पुलिस कर्मियों में माना जाता है, तो उनको जांच से क्यों हटाया गया? ये सारे मैटर को लेकर शक गहरा रहा है। और आपको बताएं कि जो गाड़ी का मालिक मनसुख हिरेन है, इसके परिवार वाले सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हत्या है और हम ये डेड बॉडी नहीं लेंगे जब तक कि बायोप्सी जो इसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो पुलिस के द्वारा सार्वजनिक नहीं की जाती। वहीं आपको बताएं कि हिरेन के परिवार वालों ने ये मांग की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे सीधे ये खुलासा होना चाहिए कि मौत का कारण क्या है। यदि पुलिस की थ्योरी पर बात करें तो थ्योरी कहती है पुलिस की कि ये नाली में डूबने से मरा, नाले में पानी में डूबने से मरा। तो परिवार वाले कह रहे हैं कि ये दूसरों को तैराकी सिखाता था, कुछ भी बेस्ट तैराक था हिरेन, तो ये डूब कैसे सकता है? और इसीलिए परिवार वाले कहते हैं कि मौत का कारण कुछ और है और इसी का जांच का खुलासा होना चाहिए। यहीं आपको बताएं कि भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सारे मामले की जांच में घोटाला देखते हुए, जांच में षड्यंत्र देखते हुए और इसके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए देखते हुए ये मांग की है कि इस सारे मामले की जांच एनआईए से होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी, मुंबई के ही डॉक्टर उसकी जांच करेंगे, तो ये ठीक ऐसे हो जाएगा जैसे सुशांत सिंह राजपूत में हुआ, ये ठीक ऐसे होगा जैसे दिशा सालियान के टाइम पे हुआ कि आत्महत्या हो गई और फिर उसको आत्महत्या ही सिद्ध कर दिया गया और कोर्ट में भी कुछ प्रूव नहीं हुआ। अभी तक जांच चल रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। तो इसलिए जब एक अलग से जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी और पूछताछ में ये जो मुंबई पुलिस का विवादित पुलिस अधिकारी है सचिन वाजे, इनसे पूछताछ की जाएगी कि ये उस गाड़ी के पास सबसे पहले पहुंचने वाले अधिकारियों में कैसे था, इनको गाड़ी की सूचना किसने दी, ये फोन पे क्या बात करते थे उस गाड़ी के मालिक से और इनका क्या कनेक्शन है इस केस से और इस केस के बारे में इनको क्या क्या जानकारी है। ऐसा लग रहा है कि मुंबईया स्टाइल में जिस तरह से फिल्मों में दिखाते हैं कि वसूली, हफ्ता वसूली के लिए डराया धमकाया जाता है, कहीं कोई राजनीतिक पार्टी तो इसके पीछे नहीं है कि जिसके कहने पर पुलिस के द्वारा या किसी गुंडे के द्वारा मुकेश अंबानी को धमकाया जा रहा हो कुछ पार्टी के लिए, चंदा लेने के लिए। तो ये भी एक एंगल देखा जा रहा है और इस सब एंगल की जांच तभी हो पाएगी जब केंद्रीय जांच एजेंसी इस सब की जांच करेगी, वरना अन्य मामलों की तरह इस मामले को भी इसी तरह क्लोज कर दिया जाएगा कि गाड़ी का मालिक था, उसकी गाड़ी हमने पकड़ी थी, पूछताछ कर रहे थे और पूछताछ के बीच में ही उसने आत्महत्या कर ली, केस क्लोज। तो इस तरह का संभावना लोग जता रहे हैं और इस तरह की संभावना भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी जताई है। तो हमें भी लग रहा है पिछला जितना भी हम देखते हैं पिछले 1-2 साल के अंदर मुंबई के अंदर जिस तरह से बहुत सारी आत्महत्याएं हुई हैं और उन सभी आत्महत्याओं पर सवाल उठे हैं कि वो आत्महत्या नहीं हत्या हैं। ये बात अलग है कि वो अभी तक प्रूव नहीं हो पाई कि वो मौत कैसी थी, उसके पीछे कारण क्या थे। लेकिन मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ ये जो मामला है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला और ये विस्फोटक इतना बड़ा विस्फोट कर सकती थी कि बताते हैं कि ये 100 मीटर के दायरे तक कोई भी चीज को उड़ाने में सक्षम थी। 1 किलोमीटर तक इसके धमाके का असर हो सकता था। यानी अगर मुकेश अंबानी को सच में ही इनको उड़ाने की प्लानिंग कोई करता तो ये गहरी चोट पहुंचा सकते थे। लेकिन ये तो केंद्र सरकार ने
मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी दी हुई है और उनकी पत्नी को भी Y कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। और इसीलिए शायद जो ये इस तरह के लोग थे जो विस्फोट करना चाहते होंगे, वो शायद अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरा थ्योरी ये कहती है कि ये केवल मुकेश अंबानी को धमकाने के लिए था, और जिससे कि पार्टी को चंदा लिया जा सके या गुंडे अपने हफ्ता वसूली करें। ऐसा मुकेश अंबानी के लेवल पे कोई नहीं हो सकता। करोड़ों का हेर फेर, करोड़ों का लेन देन, ये एक एंगल लोगों को लग रहा है कि कोई बड़ी पार्टी इसके पीछे, राजनीतिक दल कोई बड़ा है जिसमें कोई भी हो सकता है। इसका खुलासा केंद्रीय जांच एजेंसी करेंगी। तीसरी थ्योरी इसमें ये देखने को लोगों को लग रही है कि हो सकता है इसके पीछे चीन हो, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि मुकेश अंबानी इस देश में 5G लॉन्च करे, और इसीलिए किसान आंदोलन के बहाने भी मुकेश अंबानी के जियो के टावरों को निशाना बनाया गया था। पंजाब के अंदर 1500 टावर के कनेक्शन तोड़ दिए गए थे। इसीलिए ये चीन के कहने पर शायद किसी आतंकी गिरोह ने ये घटना को अंजाम देने की कोशिश की हो, जिसको लगा हो कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा, तो वो अभी गायब हो गया है। लेकिन एक एंगल ये भी देखने में आ रहा है। तो अब कौन से एंगल से क्या बात थी, कौन लोग इसके पीछे थे, इसका खुलासा होना बाकी है। और ये खुलासा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसकी जांच मुंबई पुलिस के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी CBI या NIA करे। परिवार वालों का भी ये आरोप है, मनसुख हिरेन के परिवार वाले भी ये कहते हैं कि इसकी जांच पूरे मामले की मुंबई पुलिस के अलावा किसी अन्य एजेंसी से कराई जानी चाहिए, तभी उनको सच का पता लग पाएगा। वरना उनको उम्मीद नहीं है कि जिस पुलिस ने उनको टॉर्चर किया, अनावश्यक रूप से परेशान किया, वही अपने किसी अधिकारी को इसके लिए दोषी बता पाएगी।